तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे, आखिर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या, ये कैसे काम करता है, ठीक है। और कंपाउंडिंग से लोग पैसे कैसे कमाते हैं, करोड़पति कैसे बनते हैं, ये पूरी जानकारी जानेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं, कल हमारा एक वीडियो आने वाला है ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर, ठीक है। कल हमारा एक वीडियो आएगा ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। तो जैसे थीटा होता है और उसके बाद में वीगा होता है, डेल्टा होता है, ये पूरा कल हम सिखाएंगे, ठीक है। ये कैसे काम करता है, थीटा क्या है, डेल्टा कैसे काम करता है, ठीक है, और वीगा कैसे काम करता है, जो जो भी ऑप्शन ग्रीक्स है उसके ऊपर हम कल सीखेंगे, ठीक है। बट आज हम सीखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो कल का वीडियो मत मिस मत करना। तो आज का वीडियो ध्यान से सुनेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल तरीके से आपको मैं बताऊंगा, मतलब एक समझाने की कोशिश आपको करूंगा। एग्जांपल एग्जांपल मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसीडी, ठीक है। एक कंपनी है एबीसीडी कंपनी, ठीक है। उसके अंदर एम्प्लॉयज पड़े हुए हैं, उसके अंदर लगभग 10 से 20 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। 10 से 20 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या समझाना चाहता हूं मैं, उसमें से एक एम्प्लॉय ऐसा है, ठीक है। उसमें से एक एम्प्लॉय ऐसा जो बहुत ही अच्छा बुद्धिमान एम्प्लॉय है, ठीक है। उसने एक बार क्या किया, एक प्रोजेक्ट आया था, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट, ठीक है। उस 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को उसने बखूबी निभाया, उस 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, जिससे क्लाइंट जो है ना बहुत खुश हो गया, क्लाइंट जो है ना वो बहुत खुश हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हो ये मत सोचिए पहले, ठीक है। पहले सुनिए फिर आप बोलिए, ठीक है। तो क्लाइंट आया, उस क्लाइंट को बहुत खुशी मिली, उस जो एम्प्लॉय उसने काम किया, उस एम्प्लॉय का नाम था राहुल, एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ मैं, राहुल, ठीक है। वो उस एम्प्लॉय का नाम था राहुल। तो उसने बहुत अच्छे से काम करके दिया, जिसके कारण वो क्लाइंट बहुत खुश हुआ, ठीक है। अब उस क्लाइंट ने हर बार ये प्रॉमिस किया, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको जो भी मेरा प्रोजेक्ट होंगे, करोड़ों के प्रोजेक्ट मैं आपको ही दूंगा। किसको? उस कंपनी के बॉस को प्रॉमिस किया, क्योंकि उस कंपनी में जो राहुल नामक एम्प्लॉय था उसने बहुत अच्छा काम करके दिया, तो इसलिए उसने कहा कि राहुल को ही आपको काम करवाना है, राहुल से ही आपको काम करवाना है, इसके लिए मैं आपको ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, उसने कहा, ठीक है। तो बॉस बहुत खुश हुआ भाई, और उसने राहुल को बुलाया, बॉस ने राहुल को बुलाया, ठीक है। अब बॉस बोलता है, तुमने तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, क्या मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं, ठीक है। अब जानने वाली बात यह है कि इस राहुल नामक एम्प्लॉय की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है। एग्जाम्पल लिए बता रहा हूँ, बाद में आप कुछ ये मत कहना कि मैं उटपटांग बोल रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी जो इनकम है वो 20,000 रुपये महीना है, ठीक है। पर मंथली वो 20,000 रुपये कमाता है उससे। अब बॉस कह गया, और बॉस ने कहा तुम्हारी जो सैलरी है वो 20,000 रुपये है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा सैलरी जो है 1,000 रुपये से बढ़ा देता हूँ, तो तुम्हारा 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे इस काम की खुशी की वजह से तुम्हारा ये रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। कि ये तुम्हें मंजूर है या कुछ और चाहिए? तो इसने राहुल ने इसका रिप्लाई दिया, राहुल ने कहा बॉस आप तो मेरी सैलरी बढ़ा ही दोगे आगे जाके, या कभी भी बढ़ाओगे ही, अगर तो मैं और अच्छा काम करूंगा तो आप मेरी सैलरी कैसे बढ़ाओगे, क्योंकि मेरे काम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो आपकी मर्जी से बढ़ाओगे, बट मुझे अभी सैलरी नहीं चाहिए, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। तो इसीलिए मुझे 1 करोड़ में, ठीक है, 10% दीजिए, जो कि होता है 10 लाख रुपया, ठीक है। 1 करोड़ में 10% दीजिए, जो कि होता है 10 लाख रुपया, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूँ, लेकिन 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और इसके अलावा कोई शर्त? तो उसने कहा मुझे, अगर आपके पास उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है तो मुझे हर बार 10% दे दीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो 40% आता है, उसमें से 10% मुझे दे दीजिए, ठीक है। आप 30% प्रॉफिट रखिए, 10% प्रॉफिट मैं रखता हूँ, ठीक है। इस प्रकार उसने कहा, लेकिन बॉस नहीं माना। बॉस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और मांगो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रकम है, ये बहुत बड़ी रकम है। तो वो एम्प्लॉय रहा बड़ा, बहुत तेज था वो एम्प्लॉय, ठीक है, बुद्धिमान था एम्प्लॉय, बहुत बुद्धिमान था। उसने और एक बात बोली, ठीक है, उसने दूसरी चीज मांगी। क्या मांगी, अब वो ध्यान से सुनिए। उसने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ नहीं देना चाहते मत दीजिए, ठीक है, आप मुझे कुछ नहीं देना चाहते मत दीजिए, बट हर दिन आप एक काम कीजिए, 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए मुझे हर दिन 10 रुपया दीजिए, मतलब 30 दिन के लिए पहले दिन मुझे 10 रुपये दीजिए, उसके दिन उसका डबल दीजिए 20 रुपया, उससे अगले दिन उसका डबल दीजिए 40 रुपया, इस प्रकार मुझे 30 दिन के लिए मुझे दीजिए। अब बॉस ने सोचा, दिन का 10 रुपये, दूसरे दिन का 20 रुपया, तीसरे दिन का 40 रुपया, ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आराम से दे दूंगा, ठीक। ज्यादा पर लेगा मुझे कितना लेगा, 1-2 हजार ही ले पाएगा, ऐसा नहीं 30 दिन के लिए 1-2 हजार ही ले पाएगा, ऐसे सोचा बॉस ने। और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ ऐसा, ठीक है। और उसने हर महीना
उसे पैसे देना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने अपने मैनेजर से कह के, ठीक है, हर दिन पैसे उसका, जैसे पहले दिन उसे 10 रुपये दिया, अगले दिन उसे 20 रुपये दिया, उसके अगले दिन 40, उसके अगले दिन 80 रुपये ऐसे देते रहा। ठीक है, तो 10वें दिन तक, ठीक है, तो पहले दिन 10 रुपये दिया, ठीक है, दूसरे दिन कितना दिया 20, ठीक है, तीसरे दिन दिया 40, चौथे दिन कितना दिया 80, पांचवें दिन दिया 160। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बात को। तो इस प्रकार उसने पैसे देते गया। ठीक है, उसने इस प्रकार पैसे देते गया और एक समय ऐसा आया कि उसके पैसे जो है ना बहुत बढ़ गए। ठीक है, बहुत बढ़ गए। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। अब 10वें दिन क्या हुआ, ठीक है, 10वें दिन वो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10वें दिन उसने 10,000 रुपये बना लिए इस प्रकार। ठीक है, अपने हर दिन 10 रुपये ले रहा था, उसका अगले दिन डबल, उसके अगले दिन डबल लेता जा रहा था, तो 10 दिन में उसने 10,000 रुपये बना लिए। ठीक है, आप समझ रहे, 10 दिन में उसने 10,110 रुपया उसने बना लिया। ठीक है, अब ऐसे करते 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 उसके पैसे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और एक समय ऐसा आया। ठीक है, अब देखिए, दूसरे 10 दिन में 10,110 रुपये कमाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 दिन में 20,000 रुपये कमाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 10 दिन में 10,110 रुपये कमाए तो वो उसका डबल कर दीजिए, 10,110 का डबल कर दीजिए। ठीक है, तो वो इसने, मतलब समझ रहे हैं, उसने 30 दिन तक लाखों करोड़ों लूट लिए बॉस से। अब आ गया बॉस, घबरा गया। ठीक है, बॉस घबरा गया, उसने कहा ये क्या रहा, इतना मेरा पैसा जा रहा है तो जा रहा है। फिर उसने याद किया उस एम्प्लॉय की बात, अगर हर दिन 10 रुपये दूंगा, फिर उसने कैलकुलेट किया, बॉस को फिर बुद्धि आई भाई, उस बॉस को फिर बुद्धि आई और उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने कैलकुलेट शुरू कर दिया, फिर आपको उसको पता चला कि उसका सबसे ज्यादा पैसा तो निकल ही जा रहा है। अगर मैं उसके बदले उसे 10 लाख रुपए हर प्रोजेक्ट में दे देता तो मेरे कुछ नहीं जाता, अब उसने तो मेरे करोड़ों रुपए लूट लिए। ठीक है, तो अब क्या करूं, तो अब उस एम्प्लॉय के पास गया और उससे माफी मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं 1 करोड़ पे 10% पर जो है ना वो मैं आपको तुम्हें दे दूंगा, बट मैं इससे ज़्यादा और पैसा नहीं दे सकता कि तुम्हारा जिस हिसाब से मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम 20 दिन ही हुए थे, 20 दिन ही और 25 दिन ही हुए थे, तो उसके पैसे पूरे बहुत कम हुए, इसलिए उसने ऐसा कहा। ठीक है, तो एम्प्लॉय ने कहा कोई बात नहीं, आप अगली बार से मुझे 10% दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये इसमें कौन सी पावर ऑफ कंपाउंडिंग भाई, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, पैसा जो है ना वो डबल हो रहा है, पैसा डबल हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को, पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसा पैसा इसमें डबल हो रहा है, दिन में डबल हो रहा है, रातों रात तो डबल नहीं हो रहा है। इधर भी कितना भी आप लगा लो, रातों रात तो डबल नहीं हो रहा, फिर भी दिन में डबल हो रहा है। एक दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, इस प्रकार। ठीक है, अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग रियल में कैसे काम करता है। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूँ, आपको रूल ऑफ 72 के बारे में तो पता होगा, रूल ऑफ 72। अब रूल ऑफ 72 क्या है, रूल ऑफ 72 ये कहता है भाई, अगर तुम्हें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, जैसे तुम्हें मिल रहा है 15% छोड़िए, ले लेते हैं 13%, चलिए 13% भी छोड़ देते हैं, 12% ले लेते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसे डिवाइड कर दो 72 में। ठीक है, तो तुम्हें जो है ना, तुम्हारा पैसा कब डबल होगा ये तुम्हें पता चल जाएगा, कितने साल में होगा तुम्हें पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास 1 लाख रुपए है, सिंपल इंसान के पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, सिंपल इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर 50,000 रुपये भी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं सिंपल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कम से कम अमाउंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए किसी एक इंसान के पास 1 लाख रुपया है। ठीक है, उसका 12% कितना होता है, 12,000 रुपया। 12% कितना होता है, 12,000 रुपया, मतलब वो पर एनम 12,000 कमा सकता है अगर 12%। ठीक है, वो कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर 12% उसे किसी भी चीज़ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तब उसका डबल कैसे हो। ठीक है, तो आप एक काम करिए, 72 बाई, ठीक है, 72/12,000 कर दीजिए। ठीक है, 72/12,000 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपका 12% कितना है। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कि कब डबल होने वाला है। ठीक है, तो अब मेरे को 12% है, तो मेरे को 6 साल में मेरा पैसा डबल होगा। ठीक है, 6 साल में मेरा पैसा डबल होगा। आप एक कैलकुलेट कर लीजिए, 12 × 6, तो आपको देख सकते हैं आपको 6 साल में आपके पैसे डबल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12% है। अथवा आप देख सकते हैं कि आपको 15% रहा है, और वो डिपेंडेंट है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, रूल ऑफ 72 ये कहता है कि 72 से डिवाइड करो, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कितने साल में आपके पैसे डबल होने वाले हैं भाई। ठीक है, अब और एक बात बताता हूँ, बैंक कितने देते हैं इंटरेस्ट, बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, 3 to 4%। ठीक है, अगर एफडी में भी रखोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट देगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरेस्ट देगा 6 to 7%। ठीक है, ठीक है, अगर और ज़्यादा दे दिया तो 7.5%, इससे ज़्यादा कोई एफडी में पैसा नहीं है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इतना बताया। ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मैं इतने 7.5% ही देखा है मैंने। ठीक है, अब और देखते हैं, अगर हम और किसी चीज़ पे, गोल्ड पे इंटरेस्ट करेंगे
गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर देन एफडी, क्योंकि जहाँ एफडी पे 7% मिल रहा था, गोल्ड में यहाँ 11 to 12% मिल गया। ठीक है, बट इससे तो नहीं होता ना, और हमें पैसे, और अगर हमारा ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा टाइम लगेगा डबल होने में। इसलिए अब हम चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट ले सकते हैं। अब रियल एस्टेट तो छोटे पैसे से नहीं होता है, उसके लिए तो लार्ज कैपिटल की जरूरत है, ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, ज़्यादा पैसों की जरूरत होती है, लैंड में भी पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, अब शेयर मार्केट में एक बात बताता हूँ, शेयर मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शेयर मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखिए, शेयर मार्केट में जो है ना, हर दिन ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, हर दिन ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब वो हर दिन जैसे ट्रेड करते हैं, वो एक टारगेट लेके चलता है कि मैं महीने का 40% बनाऊंगा। अब हर महीने का 40% बनाऊंगा, हर दिन 4% का मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो ऐसा होता तो वो जल्दी सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, उसमें से वो 30% टारगेट अचीव नहीं कर पाता, बट 10% अचीव कर लेता है। मतलब महीने में वो 10% कमाता है, तो मतलब आप समझ रहे हैं 12 मंथ्स में वो कितना परसेंट कमाता है? 120%। मतलब वो 12 महीने में अपने पैसे को भी डबल कर लिया और उस पर 20% और इंटरेस्ट कमा लिया। ठीक है, शेयर मार्केट में ये पॉसिबल है, बट यहाँ रिस्क भी है, आपको ये पता है। ठीक है, तो ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि आपके पैसे डबल कितने दिन में होते हैं, डबल होते रहेंगे, तो आप बैठे बैठे पैसा कमा पाएंगे। पैसिव इनकम की तरह है ये, जो हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसिव इनकम आपको जनरेट करके दे सकता है। और अगर शेयर मार्केट में अगर ट्रेड कर